मौसम विभाग का कहना है कि 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा। ऐसे में पूरे देश में गर्म हवाएं और लू चलेगी, जिससे तापमान का नया रिकॉर्ड बनेगा। कल 46 प्लस था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर आज और कल के लिए हो सकता है 47 क्रॉस कर जाए, और जिसके लिए हमने 7 दिनों के लिए एनसीआर दिल्ली के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव डे 1 डे 2 आज और कल के लिए, उसके बाद हीट वेव, लेकिन ऑलमोस्ट 45 प्लस टेम्परेचर्स रहने का अनुमान ही है एनसीआर दिल्ली के लिए। यूपी में कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और बरेली से लेकर गांव देहात तक गर्मी ने मानो भट्टी की तरह हर शहर को सुलगा रखा है। कानपुर में लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए स्प्रिंकल मशीन लगाई गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पानी का छिड़काव शुरू किया गया। वहीं झांसी में गर्मी ऐसी है कि ट्रांसफार्मर भी कूलर के भरोसे है। झांसी में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा। लगातार बढ़ते टेम्परेचर और ओवरलोडिंग के चलते बिजली ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए उन पर कूलर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में तो हालत यह है कि तपती चुपती गर्मी के सामने लोगों ने सरेंडर कर दिया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर में पारा 50 का आंकड़ा छूने को बेताब है। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये पारा 43 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है, और ऐसे में आप देखिए कि बनारस के जिला प्रशासन ने लोगों के लिए एक अस्थायी इंतजाम जरूर कर दिया है। यहाँ पर ग्रीन पर्दा जो है वो लगा दिया गया है, जिससे थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिले। लेकिन फिलहाल जो गर्मी है वो आग उगल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और चारों तरफ आप देखिए कि गर्मी से लोग बेहाल नजर आते हैं। गर्मी बहुत तगड़ी है। यहाँ पे लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, छाँव में रुक रहे हैं, पी कर ठंडा हो रहा है, फिर साथ जा रहे हैं। तो क्या इसी जूस से ही राहत मिल रही है और कोई राहत नहीं मिल पा रही है? नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोग राहत चाहिए ही। ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या गन्ना रस पी रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं। लखनऊ में भीषण गर्मी और जानलेवा लू को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग के मुताबिक लखनऊ और आसपास के इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आंकड़े को भी पार कर सकता है। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां पर लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि धूप में ना निकलें और इस गर्मी से अपने आप को बचाएं। फिलहाल लखनऊ की बात करें तो कल यहां पर 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था और आज भी इसी तरह की जाने की उम्मीद है। लेकिन जो आम आदमी है, जो सड़कों पे चल रहा है, जिसकी मजबूरी है धूप में निकलना, वो इसी तरीके के पेय पदार्थ, गन्ने का जूस है, शिकंजी है, बेल का शरबत है, मैंगो का जूस है, तमाम ऐसे ठंडे जो शरबत हैं वो पीकर अपना काम चला रहे हैं। जाना कह तो सकते नहीं है, सेफ नहीं है। फिलहाल तो गर्मी इतनी है कि क्या बताएं। हीट स्ट्रोक का होने का भी खतरा है। गर्मी बहुत है और प्लस अपना हाइड्रेट रखने के लिए आप बहुत सी चीज़ों को ट्राई करें। खीरा वगैरह खाइए, तरबूज वगैरह खाइए, गन्ने का जूस है, गुड़ के शरबत हैं, ये सब वगैरह पीजिए, दही खाइए, मट्टा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 मई तक यूपी में तेज हवाएं चलेंगी, जिसकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। धूल भरी आंधी की स्थिति में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। इस दौरान पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी। रात में भी लोगों को उमस और गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान के शहर तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे आग का गोला बन गए। दिन के साथ साथ रातें भी गर्म रहने लगी हैं। कोटा शहर में सुबह 9 बजे से तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा और लोग सिर्फ जरूरी काम से ही अपने घरों से बाहर निकले। दोपहर 12 बजे तक तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से बचने के लिए लोग गमछा और सांभी बांधकर निकलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई लोगों के पास तो गर्मी से बचने के लिए एकमात्र सहारा ठंडा पानी और जूस। 2-4 वाहन ही है जो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी है। यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि धूप अधिक है, टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास का है, लेकिन बिल्कुल सड़कें सुनसान पड़ी है। और लोग जो है इसमें, अगर हम कहें कि
जूस का और नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। गन्ना और नींबू और पुदीना और अदरक सब डाल के सही अच्छे से जूस निकालते हैं। इससे क्या क्या होता है? इससे सर जी गर्मी के लिए बहुत फायदा है और आदमी इतनी तगड़ी धूप है, इसमें इसी का सहारा लोग ले रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में भी भीषण गर्मी से सन्नाटा पसरा पड़ा है। लू के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी अपना रहे हैं। कोई गन्ने का जूस तो कोई नींबू पानी पीकर राहत महसूस कर रहा है, कोई चेहरे को कपड़े से ढककर घर से बाहर निकल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल अंबाला शहर का भी है, जहां जला देने वाली गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान हैं। हालांकि रोजगार और रोटी की जद्दोजहद की वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चिलचिलाती गर्मी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर निकल रहे हैं। बिहार में मौसम फिर से करवट ले रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में झुलसाने वाली गर्मी लोगों को दिक्कत दे रही है। पछुआ हवा और तेज धूप की वजह से राज्य में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बिहार के 9 जिले ऐसे हैं जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही दर्ज हुआ है। इनमें रोहतास जिला बिहार का सबसे गर्म जिला रहा, जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। बिहार का मौसम आज भी गर्म और उमस भरा रहने वाला है। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। बिहार के दक्षिण पश्चिम और मध्य हिस्सों में भीषण गर्मी और लू जैसे हालात बने रहेंगे, जबकि उत्तर पूर्व और सीमांचल के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। आज अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम 28 से 32 के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई के आखिरी दिनों में गर्मी अपना तांडव मचा सकती है। लू के गर्म थपेड़े आपके लिए जानलेवा बन सकते हैं। लिहाजा बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी तो गर्मी का जून वाला टॉर्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।